ऋषि कपूर जी ने गाने को जिस तरह से मतलब एक्ट करते थे, उनका यहाँ से जो नस है, नस फूल जाता था, जैसे कि लगता है कि खुद गा रहे। अभी टी सीरीज के पास सुपर कैसेट के पास पंचमदा और मेरा गाया हुआ गाना कम से कम नहीं तो 20 गाना पड़ा हुआ है उनके पास। 11-12 बजे जब मैं घर जा रहा हूँ तब पता नहीं था कि इतना गाना गा दिया। तो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला कि कुमार सानू रिकॉर्ड्स 28 सॉन्ग्स इन ए डे। अरिजीत सिंह का गाना मेरे को रियली पसंद है। कुछ कुछ गाने जो है अरिजीत ने बहुत अच्छा गाया। वो गाने में मेलेडी था, मेलेडी है मुस्कुराने की वजह एंड बहुत सारे इस तरह के गाने हैं। हाँ, नमस्कार, मैं कुमार सानू, आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। शाहरुख खान के लिए पहली बार जब आपने गाया, बट इट वाज नॉट फॉर हिम ऐसे, क्योंकि उस पिक्चर में ऋषि कपूर साहब पर आपका गाना फिल्माया गया था। हाँ। और फिल्म थी दीवाना, सोचेंगे तुम्हें प्यार। तो बताएं एट दैट पॉइंट, क्योंकि आपके नहीं, मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था कि ये ऋषि कपूर जी के लिए हो रहा है या शाहरुख खान के लिए हो रहा है। हम लोग का ऐसा था उस समय कि हम गाना रिकॉर्ड करके चले जाते थे, पता नहीं था कौन गाएगा क्या नहीं, किसका फिल्म है, कौन गा रहा है जी। इतना डिटेल्स में जानने का उस समय नहीं होता था, क्योंकि एक स्टूडियो छोड़ के दूसरे स्टूडियो, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा करके सारा दिन घूमना पड़ता था। तो वो बैठ के पता नहीं चलता था, गाना आया, गाना किया, निकल गया। बाद में पता चलता कि ये तो आई थिंक के मेरा गाना अगर कोई सबसे ज़्यादा जस्टिफाई किया वो है ऋषि कपूर। मेरा गाना जितना भी है आप देख लो, दामिनी से लेके और भी बहुत सारे, बोल रहा था बोल, फिर बहुत सारे गाने हैं। तो ऋषि कपूर जी का मैंने देखा कि मेरा गाने का जो जस्टिफाई करना है ना, प्रॉपर जस्टिफाई, आफ्टर दैट शाहरुख खान, फर्स्ट ऋषि कपूर। ऋषि कपूर जी ने गाने को जिस तरह से मतलब एक्ट करते थे, उनका यहाँ से जो नस है, नस फूल जाता था, जैसे कि लगता है कि खुद गा रहे, क्योंकि ही वॉज ए लिटिल बिट सिंगर भी थे, अच्छा गाते भी थे। वो जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि वो खुद गा रहे। ये जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है एक सिंगर, एक एक्टर को और एक सिंगर के साथ। अगर ये जस्टिफाई हो जाता है ना तो वो गाना आंख बंद करके हिट होगा। तो बाद में शाहरुख खान जी से वो चीज़ मिला मेरे को। शाहरुख खान जी से बहुत सारे, जैसा राजू बन गया, जेंटलमैन हो, ये कभी हाँ कभी ना, क्या बात है, परदेश तक जाना है अब तक, लेकिन सोचेंगे तुम्हें प्यार, व्हाट अ ट्रैक, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द 3rd फिल्म फेयर फॉर दिस। मुझे नहीं लगता है कि अगर मुझे बचपन में किसी ने पूछा होता एक दिन मैं आपके घर पर बिल्कुल आपसे बातें करके आपके इस अमेजिंग ट्रॉफीज को देखकर जानती, आई थिंक आई वुड हैव सेड इट्स नॉट पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू तो आपको है कि आपने बॉलीवुड हंगामा में मुझे बुला के और मुझे रूबरू किया अपने हमारे ऑडियंस के साथ। शानू दा, आपने कहा दैट ऋषि कपूर साहब के बाद अगर कोई आपके गानों को फुल जस्टिस दे सकते तो वो थे शाहरुख खान। मुझे एक ऐसा गाना याद आता है, आजकल देखिए हर गानों में रैप्स हो रहे हैं, लेकिन ओजी जो कहते हैं, आप समझते हैं ओजी? ओजी एक नया टर्म है आजकल, मतलब उसको कहते हैं ओरिजिनल गैंगस्टर। ओरिजिनल गैंगस्टर जो रहे हैं, जिन्होंने रैप्स लाया है, वो है अनु मलिक साहब विथ ये काली काली आंखें। मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला। क्या यादें जुड़ी है? एक्चुअली क्या है कि वो गाना, वो जो रैप था ना, मेरे को गाना था वो एक्चुअली रैप। हाँ, ये अनु मलिक साहब जी का थोड़ा सा वो है गाना गाने का। तो इस गाने में उतना सा मौका मिल गया तो वो कर दिया। तो मैं एक्चुअली वो करना चाहते थे, मैं मिला तू मिली, तो बोला कि नहीं, हर गाने में वो कुछ ना कुछ करते थे उस समय। ये अच्छा है, बट आई थिंक मैं भी कर सकता था, अगर मेरे को बोला जाता तो मैं वो रैप कर देता था। एंड मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होता वो। एंड डेफिनेटली गाना तो डेफिनेटली सुपर डुपर हिट है, गाना तो अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो रैप भी अगर मैं कर लेता तो एक कंटिन्यूटी में एक अच्छा होता। तो बट आप रहे हैं हमेशा रोमांटिक सॉन्ग्स के किंग, जिन्हें किंग ऑफ मेलोडी कहा जाता है। ऐसा गाना मिलते वक्त आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? इसमें तैयारी का कुछ नहीं है। जैसे कि आप मेरे पास इंटरव्यू लेने के आए, आप थोड़ी तैयार होके थोड़ी आए, तैयारी करके थोड़ी आया। मैं तो करके आई हूँ बहुत। कौन सा तैयारी करके मैं तो एक हफ्ते से सोई नहीं हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए। नहीं, आपको मालूम है कि हम जाके कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हमें भी ऐसा लगता है कि हम जाएंगे एकदम नया गाना, हमको मालूम नहीं है कौन सा गाना की क्या गाना है क्या नहीं है,
जाके गाना देखता है। आज भी ऐसे ही करता हूँ मैं, गाना जाके गाना देखता हूँ, गाना लिखता हूँ उसी समय, गाना लिख के उसी समय सीख के उसी समय गा देता हूँ। तो यही काम सिलसिला चल रहा था उस समय भी। तो रोमांटिक गाने के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाना जो है ना, गाना इटसेल्फ एक माहौल को चेंज करने के लिए काफ़ी है। हम जब जाके बैठते हैं गाने में और जब गाना शुरू होता है तो अपने आप वो वातावरण जो है, वो जो एटमॉस्फेयर है ना, वो रोमांटिक बन जाता है। कोई भी गाना आप ले लो जैसे कि परदेश का गाना, इस गाने के लिए हमको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। गाना वहाँ पे सुनने से ही उसका एटमॉस्फेयर बन जाता है। जब मेरे को बताया जाता है कि देखिए एक रोमांटिक गाना है, रोमांटिक गाना कभी कभी बोल भी देता है कि शाहरुख गा रहा है या किसी के लिए, तो एक रोमांटिक जो चेंजेस होता है ना, वो माहौल में चेंज हो जाता है। पर आप शब्दों को एक्चुअल इमोशंस दे रहे हैं, जैसे कि जब आप जादू कह रहे हैं तो जादू लग रहा है नेचुरली। तो आपको, आप जब बोल रहे हैं, आप जब बात को बोल रहे हैं तो उसमें आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए ताकि आपको हिला दे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉक करे कि ये क्या बोल रहा है। ये जो वर्ड बोला कि इस तरह से बोला कि मेरे को नॉक किया, तो दैट्स माय सक्सेस। ये हम आपको नॉक कर सकते हैं कि गाने के कोई वर्ड में ऐसा एक फील लाके, तो जिसमें आपको अगर नॉक हो गया तो समझ लो हम सक्सेस हो गया। तो ये जो जादू वर्ड, खाली नॉट ओनली दैट, दो दिल भी है, जादू भी है, तो बहुत सारे चीजें हैं। जरा थाम लूं, तो उसको हम जरा थाम लूं ऐसा करके नहीं बोल सकते हैं, जरा थाम लूं। तो वो जो चीजें हैं ना, कि ये हमको इंस्टेंट क्रिएट करना पड़ता था। एंड दैट इज अ सिंगर जो उसका ये बोलता है ना कि सिंगर क्या किया, सिंगर का कंट्रीब्यूशन क्या है, दीज आर द कंट्रीब्यूशंस है। कि हम उसी समय, उसी 10 मिनट के अंदर हम सोच लेते थे कि हमको कौन कौन वर्ड के ऊपर खेलेंगे। हम जब गाना सीखते हैं ना, उसी समय हम उस 10 मिनट के अंदर जान लेते हैं कि ये वर्ड पे हम खेलेंगे, ये हमारा चांसेस है। यू हैव दैट चांसेस कि आप इस वर्ड के ऊपर खेल सकते हो। तो आप मार्क करके रखते हैं कि यहाँ आने तक वो मार्क हो ही जाता है, दिमाग में हो जाता है, फटक से दिमाग में हो जाता है कि ये प्यार शब्द के ऊपर हमको थोड़ा सा प्यार ऐसे बोलना है कि एकदम लागे दिल पे। तो ऐसा, तो ये ना, ये सिंगर्स का काम है। ब्रिंगिंग ये आपको, हाँ, ये आपको म्यूजिक डायरेक्टर बता नहीं सकते। पर क्या आपने कभी सोचा है, लाइक हैव यू सैट एंड थॉट अबाउट इट, ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चलता है, दैट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेलोडी, लिरिक्स या वॉइस? क्या आपने कभी इसको? मैंने जितने बार एनालिसिस किया, हर बार पाया कि तीनों ही इम्पोर्टेंट है। हर बार ये पाया। एक सिंगर, देखिए, एक सिंगर का लास्ट वर्ड इज सिंगर, बट उसके जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो जिस प्रोडक्ट को आप तैयार कर रहे हो, वो प्रोडक्ट में अगर कुछ बात है तो सिंगर कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। अगर प्रोडक्ट में बात नहीं है तो सिंगर कांट डू एनीथिंग। तो प्रोडक्ट अच्छा होना ही पड़ेगा। देखिए, हम किसको क्रेडिट ना दे, आप बताइए। वो प्रोडक्ट अच्छा करके ऐसा करके देता है ताकि ऐसा लगता है कि हाँ, अभी इसके ऊपर मैं लड़ूंगा, इसके ऊपर हमें लड़ने का ग्राउंड मुझे मिल गया। तो हर एक का कंट्रीब्यूशन इसमें इक्वल होता है। दैट्स वाई गाने हिट होते थे, गाने लोग बार बार सुनते थे, बिकॉज ऑफ दैट। एंड इसमें किसी एक को आप बड़ा नहीं कर सकते, किसी एक को आप छोटा नहीं कर सकते। टोटल टीम वर्क, इट डिपेंड्स ऑन ए सिंगर। सिंगर क्या कर सकते हैं, ये उनका कंट्रीब्यूशन होता है एक गाने में, जो आपको नॉक करते हैं। आप ऑल्सो एक बहुत ही अहम एल्बम का हिस्सा रहे हैं, आर.डी. बर्मन साहब की आखिरी एल्बम, जिसमें हम सभी गानों को बहुत बहुत प्यार देते हैं, लेकिन खास तौर से आपका जो गाना है, एक लड़की को देखा, कुछ ना कहो इज कुछ ना कहो इज वाज द रिहर्सल टेक। वो रिहर्सल को टेक कर लिया था उन्होंने। क्या कह रहे हैं? दैट वाज रिहर्सल टेक। पंचमदा ने मेरे को गाना सिखाया और बोला कि तू जाके गा, एक बार गा के देख कैसा तू गाता है, मैं उसके बाद बोलता हूँ क्या करना है। तो मैंने जाके सीरियसली गा दिया। गाने के बाद वो मेरे को बुलाया, बोलता है बहुत देर कुछ आवाज़ नहीं है, फिर मेरे को बुलाया, सनू अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर गया, बोलते हो गया, तू उधर खड़ा क्यों है? हमने नहीं सर, मैं तो रिहर्सल किया, अभी तो गाएंगे। ना 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 ना, गाना हो गया, गाना मैंने टेक कर लिया, जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया। हम बोले सर एक बार गाने तो दीजिए और अच्छा करके। हम ना 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 ना, मेरे को जो चाहिए मैं मिल गया मेरे को, भाई मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अब बांग्ला बोल रहा है, बंगाली में बोल रहा है, আমার যেটা চাই ভাই পেয়ে গেছি, বাস আমি পেয়ে গেছি, তোমাকে আর গাইতে হবে না, গেয়ে দিয়েছো তুমি।
तो मैंने हैरान हो गया एकदम सुन के। मैं बोला कि क्या, देखिए वो गाना सुनिए तो आपको पता चलेगा। देखिए उसमें ऐसा लगता है कि अच्छा बहुत रिहर्सल करके बहुत कुछ कर के ये गाना हमने रिकॉर्ड किया, बट नॉट लाइक दैट। इट्स अ रिहर्सल एंड रिहर्सल को टेक कर लिया उन्होंने। इट्स अमेजिंग थिंग ना। तो ऐसे ऐसे कहानियां जो होते थे उस समय, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि सारा रिहर्सल टेक सुन रहा हूँ, ये गाना सुन रहा हूँ। कुछ ना कहो कितना लोग हमको हजार जिस स्टेज में जाता हूँ वहाँ पे 4 लाइन भी हो तो मेरे को गाना पड़ता है, क्योंकि इतना पॉपुलर है ये गाना। तो बस वही, किसी को मालूम नहीं है कि ये रिहर्सल टेक है। सब सोचते हैं। जब आप सुनते हो इस गाने को तो आप, हाँ, मेरे को बस बड़ा मजा आता है कि भाई रिहर्सल टेक, शायद मैं और बेटर गा सकता था उससे। वो आर्टिस्ट रहते हैं जो कभी भी सैटिस्फाइड थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन पंचम ने करने नहीं दिया। थोड़ा सा होता है रिग्रेटनेस, बट आई थिंक के उनको जितना चाहिए था ना, उनके हिसाब से उतना ही उनको चाहिए था जितना मैंने गाया था। तो ये you can say this kind of things ये होता था। But towards the end when you know बहुत कम कंपोजिंग कर रहे थे पंचमदा, नहीं पंचमदा के बहुत सारे गाने मैंने गाया, बहुत सारे गाने सब बंगाली फिल्म में गाए कि 2-3 बंगाली फिल्म में गाए, फिर हिंदी फिल्म में। अभी तीसरी इसके पास सुपर कैसेट के पास पंचमदा और मेरा गाया हुआ गाना कम से कम नहीं तो 20 गाना पड़ा हुआ है उनके पास। हाँ, 15-20 गाना तो उनके पास होगा ही होगा। पता नहीं वो लोग क्यों नहीं रिलीज करते। उस गाने को रिलीज करते तो कितना अच्छा होता था। पंचमदा का एक यादगार, क्योंकि गुलशन जी उस समय म्यूजिक बैंक बना रहा था। म्यूजिक बैंक, अच्छा। आप लोगों को याद नहीं है, गुलशन जी एक म्यूजिक बैंक बना रहा था उस समय। तो म्यूजिक बैंक में वो हर म्यूजिक डायरेक्टर से 10, 12, 15, 20 गाना रिकॉर्ड कर करके वो रख रहे थे। तो उनका था क्या, वो ऐसा सिस्टम किया था कि प्रोड्यूसर आएगा, गाना चूज करो ले जाओ। तो म्यूजिक बैंक, अच्छा, वो बना रहे थे। हाँ, ये हमारे पास है, ये आपको हाँ, ये आप सुन लीजिए, आपका सिचुएशन के हिसाब से कौन सा गाना आपको चाहिए वो गाना आप बाई करके लेके जाओ। अच्छा, तो म्यूजिक बैंक बनाया था गुलशन जी ने उस समय। मैंने काफी गाने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी गाए, बट पंचमदा के लिए काफी गाना मैंने गा दिया था। रेगुलर रिकॉर्डिंग होता था, रेगुलर चल रहा है गाना कौन फिल्म में जाएगा, किधर भी जाएगा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है गाना एंड गुलशन जी उसको कीप कर रहे हैं। तो इस तरह से काफी गाने उनके पास पड़े हुए हैं। अगर उस तरह से वो करते तो मेरे ख्याल में लोगों को और कुछ अच्छे गाने मिलता। इस फिल्म में 1942 लव स्टोरी में जब आप एक लड़की को गा रहे थे तो पंचमदा ने आपको जैसे शब्द के ऊपर मेरे को बोला कि जैसे हर जैसे को अलग अलग कर दे, जैसे वर्ड जो है उसमें हर एक में थोड़ा सा वेरिएशन दे दे मेरे को हर जैसे में। तो आप जब गा रहे थे व्हाट वाज, हाँ, तो मैंने कोशिश किया, मैंने बोला कि अच्छे बात, बोला ये अगर जैसे ठीक कर दिया ना तो मेरा गाना हिट है। खाली इतना बोल के चले गए, छोटा सा टिप देके। अब मैं पड़ गया चिंता में, मैं बोला जैसे को अभी क्या करूं, जैसे को ठीक है, जैसे को देखता हूं कैसे करते हैं, पर गाते गाते याद नहीं रहता है ना। उन्होंने कहा था कि बहुत हिट होगा, बट वो देख के नहीं जा पाया। ये बहुत दुख वाली बात है। इट्स वेरी सैड। एक म्यूजिक डायरेक्टर, उसका गाने कितना सक्सेस हुए थे वो देख नहीं पाया, जान नहीं पाया, उससे पहले ही उसका देहांत हो गया। इट्स अ सुपर डुपर हिट सॉन्ग, बट काश पंचमदा अगर जिंदा होते तो शायद हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री का ये हालत नहीं होता। पंचमदा हो या नादिम सबन एक साथ होते, नादिम सबन हो यहाँ पे जतिन ललित एक साथ होते जी। तो आई थिंक ये जो समय के हिसाब से सब तितर बितर हो गया ना, इसके लिए हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना भूचाल आ गया। पर आज के म्यूजिक के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? व्हाट डू यू फील अबाउट? देखिए आज भी अच्छा म्यूजिक बन रहा है, लेकिन क्या है कि सिंगर्स अच्छे हैं, जो दे आर वेरी कैपेबल सिंगर्स जो है, दे आर बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन क्या है कि उनका वर्सेटैलिटी जो है, वो वर्सेटैलिटी को प्रूव करने के लिए जो चाहिए ना चीज़ें, जो हम लोगों को मिला था, एक गुड लिरिक्स, एक गुड म्यूजिक, एक गुड स्टोरी, हीरो हीरोइन थोड़ा देखने को ठीक ठाक, तो ये जो चीज़ें थी ना, लैक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एक म्यूजिक डायरेक्टर परदेश जैसा गाना नहीं बना पा रहे, या सड़क जैसा गाना बना नहीं पा रहा है, वो अभी ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गया। वो वेस्टर्नाइज म्यूजिक को फॉलो करके ऐसा हो गया कि ये लोग क्या म्यूजिक को बीट में प्राधान्य दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है, बीट्स में ज़्यादा, साउंड में प्रायोरिटीज दे रहा है। हम लोग क्या किया, हम लोगों को वॉइस के ऊपर सब कुछ था। एक गाना चल रहा है तो गाना इज द हीरो, मेन वॉइस इज द हीरो, एंड सराउंडिंग्स आर एक्कम्पनीमेंट। एक्कम्पनीमेंट का मीनिंग तो यही होता है ना कि हम एक्कम्पनी करेंगे, मेन तो अपना एक ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि मेन जो है ना उसको डोमिनेट किया जा रहा है,
बाकी सब चीजें ऊपर आ गया। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपको साउंड नजर आएगा, हाँ। वो कर दिया, एक साउंड नजर आएगा, सिंगिंग आपको कुछ उसमें नजर नहीं आएगा। या तो वॉइस को कुछ टेढ़ा कर दिया, पतला कर दिया, या तो वॉइस को मोटा कर दिया, या कुछ रैप काइंड ऑफ थिंग कर दिया। तो क्या होता है कि उसमें गाना जो है, एक गाना तो आज भी अच्छा गाना बन रहा है, ऐसा नहीं कि, बट लेस क्वांटिटी। कोई रीसेंट गाना जो आपको याद है, जो आपको बहुत पसंद आया है, जो आपने अभी हाल ही में सुना? एक आध गाना पसंद है मेरे को, अरिजीत सिंह का। अरिजीत सिंह का गाना मेरे को रियली पसंद है। कुछ गाने जो है अरिजीत ने बहुत अच्छा गाया। वो गाने में मेलेडी था, मेलेडी है, मुस्कुराने की वजह, एंड बहुत सारा इस तरह के गाने हैं। हाँ, तो इस तरह के जो गाने थे, तो उनका जो जैसे कलंक का गाना था, उस तरह के गाने, जो अच्छे गाने मिलते हैं तो ये लोग गा सकते हैं। मतलब क्या, दे कैन सिंग, बट उसको वो म्यूजिक मिलना चाहिए ना। हमको जैसे 10 के 10 गाना ऐसा मिलता था कि हम एकदम फाड़ देते थे। उन लोगों को 10 गाना ऐसा नहीं मिल रहा है। उनको सारा पिक्चर में से कोई एक गाना, आधा गाना मिल रहा है जो मेलोडियस, अच्छा ट्यून वाला, वो रह जाएगा वो गाना। आपने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा था 28 गाने का। कैसे? हाउ डिड यू डू दिस? मजबूरी में हुआ था, क्योंकि 1993 में एक बार मेरा टूर था, एक टूर था तुम्हारा 40 डेज का एक टूर था। ओके। एंड 40 डेज का टूर था। तो मैं जब जा रहा हूँ 93, तो सोच सकते हैं कि उस समय क्या हालत है मेरा। तो सब लोग चाह रहे थे कि भाई 40 डेज के लिए कुमार चला जाएगा तो फिर हमारा गाने का क्या होगा। तो सब तो रोजाना रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा गाना गा के जा, सब मेरा गाना गा के जाओ, मेरा गाना गा के जाओ। सब लोग चाह रहे थे कि उनका गाना मैं गा के जाऊं। तो मैं सुबह से एक दिन जाके सुबह से बैठा स्टूडियो में, और मैं सबको बोला, फ़ोन करके मेरे मैनेजर को बोला कि तुम सबको बोलो कि आप आओ और गाना करके लेके जाओ, सानू जी यहाँ पे सारा दिन है। तो मैं सुबह से लेके, हाँ, सुबह से लेके वहाँ बैठे, म्यूजिशियन स्टूडियो करके एक स्टूडियो हुआ करता था, हाँ, जू में म्यूजिशियन स्टूडियो। तो म्यूजिशियन स्टूडियो में मैं पार्टनर भी था उसका। हाँ, तो वो समीरदा, तापस जी एंड मैं, 3 जन था। ताबुन, हाँ, वो बाद में ताबुन था, समीरदा था, मैं था। तो वो म्यूजिशियन स्टूडियो में सबको बुलाया, वो सब एक एक करके आया, एक एक करके गाना करके चला गया। तो रात को जब हम 11-12 बजे जब मैं घर जा रहा हूँ, तब पता नहीं था कि इतना गाना गा दिया। तो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला कि कुमार सानू रिकॉर्ड्स 28 सॉन्ग्स इन ए डे। तो मेरे को पता चला, हाँ, मेरे को पता चल गया, इतना गाना गा दिया मैंने, इट्स अ रिकॉर्ड। फिर उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला आके उसका ये किया। नमस्कार, मैं कुमार सानू, आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा।